मौजूदा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं हमारे MTI का, उसका मैं बहुत मशकूर भी हूँ और इस इक़दाम को मैं बहुत सराहता हूँ कि उन्होंने इनक़लाबी और इस्लाही इक़दाम उठाए हैं इदारों के मायार को बेहतर करने के लिए। खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री 1964 में एक छोटे डिपार्टमेंट के तौर पे खैबर मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में ये मर्ज़ वजूद में आया। उस वक्त के जो हमारे प्रोफेसर थे, जो इसके पायनियर हैं, जो बुनियाद उन्होंने रखी, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इकबाल साहब, तो उन्होंने इसको शुरू किया। मैं इसी इदारे का तालिब इल्म हूँ। 1996 में मैं यहाँ से फ़ारिग़ हुआ। हमारे यहाँ 7 क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं और 4 बेसिक डिपार्टमेंट हैं। क्लिनिकल डिपार्टमेंट से मुराद ये होता है कि वो डिपार्टमेंट जहाँ बराह रास्त मरीज़ के साथ वास्ता होता है और इसमें मुख्तलिफ़ अदवार में तरक्की होती रही। जिस तरह आप देख रहे हैं अभी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का जो ब्लॉक है, फुल प्लेज एक डिपार्टमेंट का ब्लॉक है, 5 मंजिला इमारत है और उसमें जर्राही के हवाले से तमाम जदीद सहूलियात जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पे। और हमारा जो स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ और यंग जनरेशन इसमें काम कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरा डिपार्टमेंट जिसमें इमरजेंसी आ सकती है वो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री उसको हम कहते हैं। फिर तीसरा डिपार्टमेंट वो बच्चों का वार्ड है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट है हमारा, एक क्लिनिकल डिपार्टमेंट है और उसमें जो टेढ़े दांतों का इलाज किया जाता है। पेरियोडोंटिक डिपार्टमेंट मसूड़ों का जितना इलाज है, तो मसूड़ों के इलाज के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेंड स्टाफ मौजूद हैं। हमारे जो 7 क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें पहला जो मैंने अर्ज़ किया वो है ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, पेरियोडोंटिक डिपार्टमेंट। एक और डिपार्टमेंट है जो प्रोस्थोडोंटिक्स के नाम से जाना जाता है कि पैदाइशी तौर पर अगर एक दांत या कोई उज़ू वो बना नहीं है या हादिसाती तौर पर जिस तरह एक्सीडेंट के तौर पे वो हिस्सा ज़ाया हो गया, यहाँ तक कि जो कान, नाक या आँख भी ज़ाया हो गई, तो वो भी यहाँ पे हमारे इस डिपार्टमेंट में ये उसको कवर करता है, वो बनाते हैं। ओरल मेडिसिन हमारे पास एक डिपार्टमेंट है और वो ओरल मेडिसिन जो है उसमें यानी जितनी भी बीमारियाँ हैं उसके मुंह के ऊपर जो असरात हैं और मुंह की अपनी बीमारियाँ, तो उसमें कोई प्रोसीजर इस तरह नहीं होता सर्जरी, सिर्फ दवाएं लिख के उसको जो ट्रीट किया जाता है। लेटेस्ट इक्विपमेंट में हमारे पास जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, एक्सरे हैं, उसमें जिस तरह डिजिटल एक्सरे होते हैं, 3Ds जो CBCT के नाम से जाना जाता है और उसको आप जिस रुख से, जिस जाविये से देखना चाहते हैं सर्जरी के लिए या इम्प्लांट लगाने के लिए, तो वो पूरा जो जदीद जो होता है हमारे पास CBCT वो मौजूद है। इस तरह डिजिटल एक्सरे जिसमें शुआओं की जो मकदार है वो बहुत कम होती है। इस तरह हमारे पास जो पैथोलॉजी लैब है उसमें भी लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास हैं और जो भी हेमाटोलॉजी जो खून के जितने भी टेस्ट हैं वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। रिसर्च और तहकीक जो है इसका मादा जो हम स्टूडेंट में पैदा करें और इसके लिए MTI के इस एक्ट को मैं बहुत सराहूँगा कि इसके लिए अलहदा एसोसिएट डीन फॉर रिसर्च ये एक उन्होंने रखा है कि हर एक हमारे इदारे में रिसर्च के लिए अलग एसोसिएट डीन होगा। वर्कशॉप जो है रिसर्च के ऊपर वो भी हमने किए और इसके अलावा भी दूसरे वर्कशॉप्स जो क्लिनिकल हैंड्स ऑन है कि क्लिनिकल जो टेक्निक्स हैं, जो स्किल्स हैं, उसके ऊपर भी हम वर्कशॉप्स करेंगे। रिसर्च के ऊपर और मेडिकल एजुकेशन के ऊपर हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हम वर्कशॉप करेंगे और हमने पहले से कैलेंडर किए हैं।